साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। पिंजड़े के अंदर जितने भी तारे हैं वो पक्षी को बंद करने के लिए, इस शरीर का जो भी साजो सामान है पूरा धोखा है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। विषय विकारों की इंद्रियां, इस तरह ये मन का ये स्थूल रूप है। इनका कॉम्बिनेशन कैसा है मैं बताता हूँ। ये एक दूसरे की बड़ी मदद करते हैं और ये मन का स्थूल रूप यही है। मन का स्थूल रूप यही इंद्रियां हैं। इसलिए महात्मा को देखना, उसकी ज़बान कितनी तेज है, उसकी इंद्रियां कितनी तेज हैं। अगर इंद्रियां ज़बान तेज हैं तो समझना महात्मा का मन कहीं भी काबू में नहीं है। ठीक है। पांचों इंद्री समकर राखे, नाम अमी रस निस्दिन चाखे। दूसरा मन का रूप है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और मन की वृत्ति है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। चेक करना इनकी ये चीज़ें कंट्रोल में है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो मन के का गुलाम है। मन ही निरंजन सवै नचाई। देखिए ये कितने प्रबल हैं। हमारे पूर्वज तो थे ऋषि मुनि, घोर तपस्याएं की, पर अपने अंदर मन को नहीं जीत पाए। ये बड़ा जटिल है, बहुत कठिन है। पराशर आदि, भृगु आदि, श्रृंग ऋषि आदि, गौतम आदि, कपिल आदि, दुर्वासा आदि, ये बड़े घोर तपस्वी है। सबको मन ने नचा दिया। साहब ने बड़ा सटीक शब्द कहे, मन है निरंजन सभै नचाई। भाई मन सबको नचा रहा है। नाम होए तो माथ नवाई, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, ये सब लाग मन ही की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, मन है निरंजन सबको दलिया। सिद्ध साधक और जोगी जत्ती, मन को चीन न पाए रत्ती। जाए निरंजन माए समाए, आगे का कोई भेद न पाए। देखो कितना प्रबल है। पूरी दुनिया मन से नाच रही है, सबको नचा रहा है। क्या पढ़े, क्या लिखे, क्या बुद्धिजीवी, क्या विद्वान, सबको मन नचा रहा है। जो भी चाहे करवा देता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, चेक करना ये मन है। आइए शरीर में या तन में कोई रहे न कोई, मन और जीव रहे मिल दोई। शरीर में क्या है, रूहानियत क्या है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले शरीर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये है शरीरियत, ये है भौतिकवाद। शरीर दिख रहा है, मन भी दिख रहा है, आत्मा भी दिख रही है। देखने वाला हो। पहले हम देखते हैं शरीर कैसे दिख रहा है। भाई पंचभौतिक शरीर हम धारण किए हैं, सबके पास 25 नेचर हैं। भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, हाड़, मांस, रोम, त्वचा, सुकड़ना, पसरना, बल लगाना, ताकत लगाना, 25 प्रकृति दिख रही है। पृथ्वी तत्व की प्रकृति दिख रही है। हाड़, मांस, त्वचा, रोम, नाखून सब में है, यह है पृथ्वी। अग्नि तत्व भी दिख रहा है सब में। भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, जम्भाई, देखो सब में ये दिख रहा है। जल तत्व भी दिख रहा है सबके शरीर में। रक्त, पसीना, बीज, मूत्र और थूक, ये है जल तत्व, सब में है। वायु तत्व भी दिख रहा है। सुकड़ना, पसरना, बोलना, सुनना, बल लगाना, वायु तत्व है। आकाश तत्व भी दिख रहा है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये भी दिख रहा है। यानी बॉडी दिख रही है और शरीर कैसे काम कर रहा है ये भी दिख रहा है। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, वो भी दिख रही है। बॉडी की पूरी एक्टिविटी दिख रही है। आंखें देखने का काम कर रही है, सभी देख रहे हैं, ये इंद्रियां हैं।
ज्ञानेंद्रिय, कान सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, सुनने का काम कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। मुंह बोल रहा है, वाणी निकल रही है, ये भी दिख रहा है। नासिका सूंघ रही है, त्वचा स्पंदन कर रही है, ये ज्ञानेंद्रियाँ काम कर रही है। शरीर काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। कर्मेंद्रियाँ भी काम कर रही है, पैर चलते जा रहे हैं, मुंह खाना खा रहा है, कर्मेंद्रिय भी हैं, ज्ञानेंद्रिय भी हैं। मलमूत्र की इंद्रियाँ अपना कार्य कर रही है, सृजन कर रही है, मलमूत्र उत्सर्जन कर रही है, कर्मेंद्रिय है। और हाथ क्रियाएं कर रहे हैं। इसका मतलब है बॉडी की एक्टिविटी दिखी, पंच भौतिक शरीर दिखा, साफ साफ दिखा। आइए, क्या मन दिखेगा? बिल्कुल। आप थोड़ा ध्यान दो तो मन समझ में आएगा। कैसे? निराकार मन ही को जानो, मन दिखता नहीं। हवा स्पंदन से अनुभव होती है, जो अनुभव हुआ पक्का है कि हवा है, ये पक्का है। अनुभव क्या चीज़ है? मैं कमरे में बैठकर बोलूं, आपको पता चल जाएगा ये गुरुजी की आवाज़ है, ये अनुभव है। आपने देखा नहीं, लेकिन आपका अनुभव है। इस तरह मन निराकार है। मन के 4 रूप हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। देखो, मन का काम है, जब ये मन इच्छा करता है इसको मन कहते हैं। देखो, इच्छाएं सभी तो कर रहे हैं, 2 कमरे बनाने हैं, फलानी चीज़ करनी है, वहाँ जाना है, ये करना है, लड़के को डॉक्टर बनाना है, आदि आदि। स्वेच्छा निर्मित तन, हम सबका जन्म भी इच्छाओं के कारण होता है। जो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है, वही इच्छाएं घूम घूम कर हमें पुनर्जन्म दिलाती है। मन का दूसरा रूप है बुद्धि। देखो, बुद्धि भी काम कर रही है, फैसला करना बुद्धि का काम है। हम सब जीवन में फैसला कर रहे हैं। पैर रखना है तो भी फैसला करते हैं, आना जाना है तो भी फैसला करते हैं। एक पत्थर आ गया तो फैसला करते हैं इधर चलें। ये कभी अच्छे फैसले हो जाते हैं, कभी बुरे होते हैं। अच्छे बुरे फैसले क्यों होते हैं? संस्कार के कारण। जब कुंद बुद्धि कुंद कर्म करेगा, बुद्धि मलिन हो जाती है, तब गलत फैसले हो जाते हैं। अच्छे फैसले, ये जब अच्छे काम करता है आदमी तो अंतःकरण शुद्ध होता है, तब फैसले थोड़े ठीक होते हैं। अच्छे बुरे दोनों कर्म मन की उपज है। एक बार मुझे किसी ने कहा कि गुरुदेव, जो हम अच्छे काम कर रहे हैं ये आत्मा है, जो हम बुरे काम कर रहे हैं ये मन है। मैं कहा कतई नहीं, अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का अभीष्ट मन है। पाप पुण्य ये दोनों हैं बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। तो हम फैसला कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। इसका मतलब मन दिख रहा है, पूरी एक्टिविटी दिख रही है। आपके मोबाइल में रेज आई देखो, टावर इंडिकेशन कर रहा है, मन पूरा दिख रहा है, पूरा काम करता हुआ दिख रहा है। आप मन चीने कोई बिरला भेदी, थोड़ा सा आप गौर से देखो तो आपको पता चल जाएगा मन दिख रहा है। चित्त भी दिख रहा है भाई, क्योंकि एक्टिव हो रहा है। आपको याद है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, ये चित्त है, इसका निग्रह हो नहीं पाता, अपना काम कर रहा है। और आपको पता है, अभी सत्संग सुनने के बाद हमें अपने घर जाना है। देखो, ये चित्त है, आपको याद दिला रहा है अभी घर जाना है, किस रास्ते से जाना है, दहीसर कैसे आए, कैसे जाएंगे। चित्त भी काम कर रहा है। अहंकार है जिससे हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ये भी काम कर रहा है। हमें मन और शरीर काम करते हैं, इन दोनों का बड़ा जोरदार तालमेल है। ये एक दूसरे से साँठ-गाँठ है इन दोनों की। साहब ने शब्द कहा, मन माया तो एक है, ये एक है। कैसे एक है? जैसे स्त्री पुरुष एक है। जब ब्याह होता है तो पता है संकल्प होता है, संस्कृत में शब्द बोलते हैं, हे प्रिय, आज से तुम्हारा दुख मेरा दुख होगा। स्त्री भी कहती है, हे पतिवर, आज से तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारा मान मेरा मान होगा, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान होगा, तुम्हारा रोग मेरा रोग होगा, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी होगी, तुम्हारा संकल्प मेरा संकल्प होगा। आज के बाद तुम्हारा मेरा संकल्प अलग अलग नहीं होगा, तुम्हारी राय मेरी राय होगी। पति पत्नी का धर्म कोई साधारण नहीं है, इसलिए ब्याह को भी धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करके ब्याह कराया जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है, सेक्सुअल टर्म्स नहीं है केवल, वो तो केवल सृजन के लिए। स्त्री को दूध और पानी की तरह रहना चाहिए, सिर्फ सेक्स के लिए थोड़ी है शादी। वो तो एक बहुत डीप संपर्क है। लोग ब्याह करते हैं, उनको पता थोड़ी है कि शादी में क्या धर्म है हमारा। शादी के दिन स्त्री पुरुष के हाथ में बिक जाती है, पुरुष स्त्री के हाथ में बिक जाता है, दोनों का वजूद खत्म हो जाता है, दो जिस्म एक जान हो जाती है। हमारा विचार भी एक होगा, हमारा चिंतन एक होगा, हमारा दुख एक होगा। यह है विवाह, आत्मसात करना। इस तरह गुरु धारण करना कोई मामूली बात नहीं है।
जिस दिन शिष्य गुरु धारण करता है उस दिन संकल्प करता है, आज से तन मन धन सब कुछ तुम्हारा है, सच में तुम्हारा है। जब ये सच में तुम्हारा होता है वो सच में तुम्हारा ही बन जाता है। फिर एक बात मुझे याद आई, प्राचीन काल में गुलाम प्रथा थी, राजाओं का राज्य था, बड़ा जुल्म होता था। एक राजा दूसरे राजा पर हमला करता था अपना विस्तार करने के लिए। जो जीत जाता था राजा को मार डालता था दूसरे को, वहाँ से धन संपत्ति सब ले आता था, फिर सुंदर सुंदर स्त्रियों को भी ले आता था, जवान जवान लड़कों को भी पकड़ के लाते थे, उनको दास दासियाँ बनाते थे। वो लड़के फिर नीलाम करते थे, आदमी उनकी बोली लगती थी, और स्त्रियों को भी कहीं नगर वधू बनाते थे, कहीं दासियाँ बनाते थे। ये बड़ा जुल्म था राजकाल में। तो एक बार फिर वो जीवन भर उनके पास रहते थे, दास गुलाम बनकर उनकी बोली लगती थी, नीलामी होती थी। एक बार बादशाह आदम शाह ने एक गुलाम खरीदा, उसको ले आए। जब उसको एक गुलाम की ज़रूरत थी, कहते नहीं है क्या तुम्हारे बाप ने खरीदा क्या, वो पहले खरीदारी होती थी, ठीक है। अभी भी नेपाल में खरीदारी होती है, लड़कियां बिक जाती हैं 25,000 में, 30,000 में, 40,000 में लड़कियां बिक जाती हैं। आइए, तो बादशाह ने जानना चाहा कि इसकी रहन सहन नेचर क्या है। उसने गुलाम से पूछा, ए गुलाम तुम्हारा क्या नाम है? गुलाम ने कहा, हुजूर जो नाम रखोगे वही मेरा नाम होगा। बादशाह ने फिर पूछा, ए गुलाम तुम क्या पहनना चाहते हो, क्या पहनना पसंद करते हो, कुर्ता पजामा पतलून पैंट क्या? बोला हुजूर जो भी दोगे वही पहन लूँगा। फिर बादशाह ने पूछा, तुम्हारा खाने पीने का क्या शौक़ है, क्योंकि अब तुम मेरे गुलाम हो, मेरे पास रहोगे, मैं इंतज़ाम करूं। गुलाम ने कहा, जो तुम मुझे खिलाओगे मैं वही खाऊंगा। बोला, हे गुलाम तुम्हारा शौक़ क्या है? बोला, हे बादशाह सलामत, जो शौक़ तुम कहोगे वही डाल दूंगा अपने में। बादशाह ने पूछा, तुम्हारी इच्छा क्या है? बोला, हे मालिक तेरी इच्छा होगी वही मेरी इच्छा है, गुलाम की अपनी इच्छा नहीं होती। बादशाह को ज्ञान हो गया। हाँ, उसने कहा जो तुम्हारी इच्छा होगी वही मेरी इच्छा होगी। इस तरह जिस दिन इंसान गुरु का शिष्य बनता है, अपना सर्वत्र समर्पित करता है कि तुम ही हो, अब जो तुम कहोगे वही ठीक है, इसके अलावा मेरे पास बड़े दुश्मन हैं, वो मुझे कभी भी कहीं भटका सकते हैं, इसलिए मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप जो भी काम कर रहा हूँ उसके द्वारा मैं जन्म मरण में जा रहा हूँ, बार बार मैं मृत्यु के द्वार में जा रहा हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं करना है। जो तुम कहोगे वही मैं करना है, जो तुम्हारी आज्ञा है वही मेरे लिए कल्याणकारी है। सोई गुरुत्व का नाता बहुत गहरा है, बहुत ऊंचा है। कभी कभी मेरे यहाँ कुछ लोग सेवा करने आते हैं तो घमंड करते हैं, दूसरों को दबाते हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ, फिर थोड़ा कसता हूँ, वो भग जाते हैं, ठीक है ना, वो भग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो चरित्र से बड़े कमज़ोर होते हैं, वो देखते हैं माताएं बहनें काफ़ी आती हैं, उनका कंसंट्रेशन माताओं बहनों की तरफ होता है। मैं मनोवैज्ञानिक भी हूँ, फ़ौरन पढ़ लेता हूँ, चाहे कितनी भी कोई चालाकी करे, मैं जान जाता हूँ, थोड़ा इशारा करके डांटता हूँ, वो भग जाता है। अच्छा कोई बात नहीं। कुछ लोग धन की कांक्षा से आते हैं, वो सोचते हैं कुछ यहाँ से धन लें, मुझे पारख हैं, प्रेमी खोजत मैं फिरूं, प्रेमी मिला ना कोई। पता है प्रभु क्या चाहता है? प्रभु तो खोज रहा है, वो चाहता है मुझे कोई प्रेम करने वाला मिले, वो है ही प्रेम। पर दुनिया है अपनी अपनी गर्ज को अर्ज करे सबको। कोई कहता है हे भगवान मेरा ये काम करना, हे साहब मेरा ये काम करना, तो साहब जान जाता है ये काम ही करवाएंगे, ये काम ही करवाएंगे। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर जो मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। प्रीत तो ऐसी कीजिए जैसे करे चकोर, घींच टूट भुई को धरे चितवे वाही। और ये प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। गुरु से प्रीत कठिन रे भाई, प्रीत बिना नहीं काज सदाई। कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। मैं एक बात बताऊं, अगर आपके पास में सदगुरु चालीसा हो, अभी मैं फिर प्रिंट कराऊंगा, तो पता है उसमें क्या लिखा है, गुरु दीक्षा कैसे लेनी चाहिए। अगर मैं ऐसा बोलूँगा मुझसे एक भी आदमी गुरु दीक्षा लेने ही नहीं आएगा। उसमें लिखा है जिस समय इंसान नाम लेने जाए गुरु के पास तो क्या करे, धन, असन, बसन और आभूषण
सुत, दारा और परिचायक गण सबले गुरु के आगे धरई, करे विनय प्रीत सम्माना, जो कुछ दे ग्रहण कर लीजिए। पता है क्या मतलब है? साहब कह रहे हैं नामदान के टाइम पर असन, बसन, वाहन, सुत, दारा, परिचायक, नौकर, स्त्री, बच्चे, बेटा, आभूषण, धन, वाहन, गाड़ी, घोड़े, धन, संपत्ति, भार्या, सब गुरु के आगे फेंक दे। लो, तन मन धन दिया, ये आज से तुम्हारा है। उसमें से जो गुरु उठाकर दे दे वही धारण कर लेना। ये है गुरु दीक्षा लेना। कोई भी एक माई का बच्चा आएगा ही नहीं, फिर मैं अकेला ही रह जाऊंगा फिर, ठीक है। ये है, सुनिए, ये इल्म फकीरी बहुत ऊंची चीज़ है और मेरी कोशिश यही है कि इल्म फकीरी की तरफ आदमी को ले चलूं। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, अपने से रईस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह, अपनी चाह ही नहीं है, कभी पैसा रखा ही नहीं हूँ मैं, ना मुझे चाहिए, सफाई नहीं दे रहा हूँ। आप चेक कर लेना, किसी भी एंगल से चेक करना, दुनिया के किसी भी आनंद की तरफ मैं नहीं लगाऊं, नहीं चाहिए, नहीं, क्योंकि जो आनंद में अंदर आनंद के भरे खजाने, आपके अंतःकरण में आनंद के खजाने भरे पड़े हैं। आइए देखते हैं। तो मन गुरु रीझे तो रीझे रामा, एक एग्जाम्पल मिलता है। धर्मदास जी साहब के पास में 56 करोड़ रुपये सोने के थे। इस समय 10 ग्राम सोना 22 कैरेट का 20,000 रुपये का है। उनके पास जो सिक्का था तोले का था 12.5 ग्राम, यानी आज की डेट में वो 30,000 रुपये का एक सिक्का है सोने का। 56 करोड़ थे, चलो 20,000 का पकड़ते हैं, तो 12 लाख करोड़ रुपए, 12 लाख करोड़ रुपए अंबानी ब्रदर्स के पास नहीं है, रिलायंस वालों के पास नहीं है, वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं है। उनका नाम था धनी धर्मदास, धनी धर्मदास। कभी कभी आप कुछ चाहते हैं कि अंदर का कुछ देखूं, ये करूं, ये भी भूलें। आओ बताता हूं कहाँ कंसंट्रेट रहना। चलो, धर्मदास ने एक प्रार्थना की, साहब से कहा कि महाराज, उनका नाम था धनी धर्मदास, इतने बड़े थे, राजा लोग उनसे इंटरेस्ट पर पैसा लेते थे, वो राजाओं को ब्याज पर पैसा देते थे, इतने बड़े आदमी थे धर्मदास जी। साहब से कहा जब आपकी शरण आ गया धन लो। साहब ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? साहब ने उस समय एक भी आश्रम नहीं बनाया, वो भ्रमणकारी थे, कोई आश्रम नहीं बनाया था। उससे एक फ़ायदा है, उससे ये फ़ायदा है, कोई राग द्वेष नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई पीछे नहीं पड़ेगा। लेकिन एक नुकसान है, साहब को जब कोई मिलना होता था तो 10-10 साल भी ढूंढने से नहीं मिल पाते थे। लेकिन जब आस्थान है, आश्रम है, तो शिष्य कभी भी आ जाता है। पर एक आस्थान बनाना बहुत झंझट का काम है। वो ये है, वो एक गृहस्थी जैसा काम हो जाता है। आगंतुक लोगों को भोजन देना पड़ता है, रहने की सुविधा देनी पड़ती है, बिस्तर देना पड़ता है, वाहन देना पड़ता है और नहाने आदि की पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए साहब ने उस समय ये झंझट नहीं लिया था, कोई आश्रम नहीं बनाया। सत्संगी।
जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 मेरा साहिब। साहब ने उस समय एक भी आश्रम नहीं बनाया, वो भ्रमणकारी थे, कोई आश्रम नहीं बनाया था। उससे एक फ़ायदा है, उससे ये फ़ायदा है कोई राग द्वेष नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई पीछे नहीं पड़ेगा। लेकिन एक नुकसान है, साहब को जब कोई मिलना होता था तो 10-10 साल भी ढूंढने से नहीं मिल पाते थे। लेकिन जब आस्थान है, आश्रम है, तो शिष्य कभी भी आ जाता है। पर एक आस्थान बनाना बहुत झंझट का काम है। वो ये है, वो एक गृहस्थी जैसा काम हो जाता है। आगंतुक लोगों को भोजन देना पड़ता है, रहने की सुविधा देनी पड़ती है, बिस्तर देना पड़ता है, वाहन देना पड़ता है और नहाने आदि की पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए साहब ने उस समय ये झंझट नहीं लिया था, कोई आश्रम नहीं बनाया, विचरण करते रहते थे। तो धर्मदास जी को कहा, भाई मैं क्या करना, पैसे मैं कहाँ लिए घूमूंगा। एक झोपड़ी थी साहब के पास, वो भी दुनिया ने जला दी थी, क्या करूं। साहब ने कहा, भंडारे करके लोगों गरीबों को राशन खिला दो, लुटा दो। धर्मदास ने वो सब लुटा दिया। पता है वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं साहब से? भक्ति दान गुरु दीजिए। देखो उनकी प्रार्थना क्या है, भक्ति सुनना आगे। गुरुदेवन के देव, जन्म पाए नहीं बिसरूं, करूं पद सेवा। बस अपनी सेवा दे देना। तीर्थ व्रत मैं ना करूं, मुझे तीर्थ व्रत नहीं करना है। नहीं देवल पूजा, मुझे देवताओं की भी उपासना नहीं करनी है। मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजा। सुख संपत्ति, परिवार धन, सुंदर वर नारी। मुझे सुख संपत्ति भी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए, पुत्र आदि भी नहीं चाहिए। सपने इच्छा ना उठे गुरु आस तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी आश्रय। अष्ट सिद्धि नवनिध्य वैकुंठ के वासा। मुझे सिद्धियां भी नहीं चाहिए, कोई शक्ति भी नहीं चाहिए, कोई रहस्य भी नहीं जानना चाहता हूँ। अष्ट सिद्ध नवनिध्य वैकुंठ के वासा, सो मोह कछु न चाहिए मेरे अविनाशी। क्या चाहिए? धर्मदास की विनती समरथ सुन लीजिए, आवागमन मिटा निवार कर, अपना कर लीजिए। बस अपना लो, बस अपना लो। क्या है? एक महापुरुष के पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है भाई? देखो, एक शेर के पास सबसे ताकतवर चीज़ उसका पंजा, एक सांप के पास उसका फन और दांत पॉइजन, बिच्छू के पास उसका डंक। एक महापुरुष के पास सबसे कीमती चीज़ क्या है? उसका कंसंट्रेशन, उसकी सुरती। पारसरथ संत के पास बस अपना ध्यान रखना, अपनी कृपा रखना, मुझे सुरती देना। सुरती ये कैसे मिले? सुसेवा बस साहिबा, समर्पण से। आप ध्यान रखना, मेरा एक सिद्धांत है, मुझे जब भी कोई कुछ देता है मैं बिना विवेक के स्वीकार नहीं करता हूँ। मेरा कॉन्शियंस मंजूर नहीं करता है। वजह, मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं विवेकपूर्ण दान लेता हूँ और उसकी कांक्षा नहीं करता हूँ। एक बार एक मजदूर था, गुरुभक्त था, वो मुझे 2 बीघा ज़मीन दे रहा था। नाम था बुआ दित्ता। ज़मीन उसकी शहर में थी, बड़ी कीमती।
मैं विवेक युक्त दान लेता हूँ, वो भी मांगता नहीं हूँ, स्वयं आए वो भी विचार से, ऐसे ग्रहण नहीं करता हूँ। सुन, मुझे कहा गुरुजी 2 बीघा ज़मीन आप ले लो, जम्मू शहर में आश्रम बनाओ। मैंने पूछा तुम क्या काम करते हो? उसने बोला मैं मजदूरी करता हूँ। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? 3-4 बच्चे। ज़मीन कितनी है? 2 ही बीघा। मैं बोला कभी नहीं लूँगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़मीन नहीं चाहिए। क्योंकि जब तुम दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारे ये छोटे बच्चे बड़े होंगे, जब उन्हें पता चलेगा हमारे पास कुछ नहीं है, वो ये सोचेंगे, उनको पता चलेगा हमारे बाप के पास 2 बीघा ज़मीन थी, वो गुरु ने, वो मुझे एक जालिम आदमी मानेंगे। वो कहेंगे कितना जालिम था गुरु कि 2 बीघा ज़मीन थी वो पूरी ले ली, वापस दे, तूने मुझे दी, मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ। सुनो, ये हुआ विचार से ज्ञान लेना, दान लेना, ठीक है। मैं आपकी औकात देख करके तब कुछ ग्रहण करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा। पहली बात मैंने आपके सामने कही कि इस ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा रईस कोई है ही नहीं। आप कहेंगे ये घमंड है, नहीं है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शाह है जिसको ना ही चाह। मैं विवेकपूर्ण दान स्वीकार करता हूँ, छल कपट का भी नहीं। थोड़ा समय पहले भोपाल में उड़ीसा से एक लड़की आई, उसने गहने की एक डिब्बी मेरे चरण पर रखी, मुझे नहीं पता चला, मैं बंदगी में था, मेरा ध्यान था, आँख मिलाता हूँ। परमजीत ने कहा ये डिबिया लो, मैंने खोली, उसमें गहने थे। क्या गहने थे? स्त्री का पूरा सेट, माला थी, मंगलसूत्र था, बालियाँ थी, कंगन थे, अंगूठी थी, जो कुछ स्त्री गहने पहनती है वो पूरे थे। मैं कहा कौन दिया? बोला वो एक लड़की है उसने। मैं कहा बुलाओ उसको। बुलाया। मैंने कहा ये तूने क्यों दिया? उसने मुझे कहा गुरुजी अब इनका कोई मेरे लिए महत्व नहीं रहा। मैं उसकी आंखों में गौर से देखा, मुझे उसकी आंखों में पीड़ा नजर आई, ठीक है। मैंने सोचा ये लड़की है, लड़कियां तो स्त्री तो गहने पहनती है, ये वैराग्य से नहीं दे रही है, ये दान दुखी होकर दे रही है, परेशान सी है ये। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, ये गहने तुम लो। बोला नहीं मैंने पूरे विचार से आपको दिया, मैं नहीं लेना है। मैं कहा अच्छा मुझे बाद में मेरे कमरे में मिलना। ठीक है। उस समय मुझे टाइम नहीं था उससे थोड़ी बातचीत करता। मेरे कमरे में आई, मैं बोला सच बताओ गुरु से कोई पर्दा नहीं, तूने ये गहने क्यों दिए? बोला गुरुजी इनका कोई महत्व नहीं रहा मेरे पास। मैं बोला क्या बात है, क्यों नहीं महत्व रहा? मुझे मेरे कंप्यूटर ने मुझे इत्तला दी कुछ ठीक नहीं है, ठीक है, मुझे इत्तला दी, हालांकि वो लाखों रुपए के गहने थे। महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए गुरु ने, ठीक है। गुरु के लक्षणों में आता है लालची गुरु कभी नहीं करना, डुबा देगा। जिसके पास लालच है उसके पास सभी दोष आएंगे। पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। और ये मत सोचना बड़ी मोटी मोटी दाढ़ी है, डिड्ढ है इतना बड़ा, उसको गुरु करना है। सावधान रहना। गुणानिधि पूजा गुण नचलिंग वस्त्रम, देखना। फिर उसने बताया क्या बात थी। उस लड़की की कहीं बचपन में भूल थी, किसी आदमी से उसका संबंध था, उसके बाद उसकी शादी हो गई। उसने बताया उस आदमी ने फिर क्या किया, शादी के बाद जिस आदमी से संबंध थे उस आदमी ने उस लड़की के पति को फोन किया, कहा ऐसे से जब ये तुम्हारी औरत कुंवारी थी मेरा इससे संबंध था।
उसका पति बड़ा हर्ट हुआ, 3 महीने रोटी नहीं खाई, उसकी पूरी हड्डियां निकल आई। लड़की ने भी सोचा सुसाइड करूंगी अब। उसने अपमान फील किया, बड़ी दुखी हुई, बड़ी अच्छी लड़की थी, बहुत दुखी हुई। इसलिए उसने सोचा मरना तो है ही, ये गहने क्या करूं। उसने गहने का पात्र मुझे माना, ये गहने गुरुजी को देते हैं, क्योंकि उसका कुछ प्रेम था ना मुझ में। उसने उन गहनों का पात्र मुझे माना कि सोचा ये गहने मरने से पहले गुरुजी को देती हूँ, क्यों, ये कहीं ना कहीं इनको ठीक जगह लगा देंगे, ठीक है। इसलिए उसने वो गहने मेरे पैर पर रखे। अच्छा, मैं बात समझी। मैं कहा तुम्हारे पति को बुलाओ। आए। मैं कहा देखो गुरु से कोई पर्दा नहीं है ना, अब बात मुझ तक आ गई है। मैं कहा ये लड़की सच बताओगी ना, क्या उससे तुम्हारा संबंध था? बोला हाँ। कितनी निर्मल थी? बोला हाँ। वहाँ भूल हुई गुरुजी, मैं छोटी थी, नहीं ज्ञान था, यहाँ भूल थी। मैं कहा अच्छा सच बताओगी ना? बोला हाँ। नाम लेने के बाद तो नहीं? बोला कतई नहीं। शादी के बाद? बोला नाम लेने के बाद तो छोड़ो गुरुजी, शादी के बाद भी नहीं कभी। मैं बोला ठीक है। उसके पति को मैं बोला सुन, तेरा हार्ट क्यों टूटा, तू क्यों हार्ट हुआ? इस बेचारी ने उसके बाद तुम्हारे जीवन में आने के बाद तो उससे संपर्क नहीं रखा है, ये भूले थी, इससे भूल हो गई है। और वो आदमी जहरीला है, वो तुम्हें ख़त्म करना चाहता है, फिर इसे अपनाना चाहता है, ये उसकी साजिश थी। अगर उसने ऐसा किया भी था, उसका धर्म नहीं था कि उसके पति को ये बोलना तुम सावधान रहो, तुम रोटी अभी खाओगे, तुझे अभी रोटी खिलाऊंगा। और उसको मैं कहा गहने उठा, तू पहनेगी, तुम फिर दोबारा वैसी ज़िंदगी जीना है जैसे पहले जी रहे थे। दिमाग से ये हटा देना, बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना। उसने बोला साहब जी मैं क्या जीना है, इतने दिन से ये रोटी नहीं खाए, उनका कमीज़ उतार कर दिखाया, देखो पूरी हड्डियाँ हैं, इनसे पहले मैं मरना है। मैं बोला नहीं, दोनों में से कोई नहीं मरेगा, ये मेरी आज्ञा है। वो आदमी धूर्त था, बही को छोड़कर रही को चेत ले, गहने उठाओ। मैंने उनको प्यार से समझाया, कन्विंस किया, फिर वो नहीं मरे। मुझे ये बताओ, वो गहने में रखता तो इस मौत का मैं भी पात्र था, ठीक है, इस मौत का किसी न किसी एंगल से मैं भी पात्र था। इसलिए मैं आपको अपने को किसी भी ऐसी चीज़ में पात्र नहीं बनाना चाहता हूँ। क्यों? मैं एक सन्यासी हूँ, मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ। सन्यासी को दुनिया में कोई मज़ा नहीं लेना है। मेरे गुरुदेव मुझे एक बात कहते थे, ये घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, मधु जो तुमसे नहीं समझा ब्रह्मांड में कभी नहीं समझेगा। और सुनो सच बताता हूँ, मैं दीक्षा लेने के बाद मेरे गुरुदेव ने मुझे अपना उत्तराधिकार दे दिया। 18 साल उम्र थी, उसके बाद सत्संग नहीं करते थे। कोई उनको बोलता था कृपा करो तो सीधा मेरे पास भेजते थे, जाओ उनसे कृपा मांगना। मेरे पास कुछ नहीं है अभी। जब भी कोई मुझे शिष्य मुझे कुछ देता है, पता है मैं दिल में क्या सोचता हूँ? मैं स्वयं समर्पित हूँ। मैं सोचता हूँ इसके पास इतना कुछ नहीं है जितना कुछ मेरे पास है। इसलिए मैं किसी को दान के लिए प्रेरित नहीं करता हूँ, प्रोत्साहन नहीं देता हूँ। कोई मुझे दान दे उसकी महिमा नहीं गाता हूँ, नहीं कहता हूँ कि इसने इतना दान दिया। ये दूसरे को कमज़ोर करना और चालाकी है। कभी कभी आप टीवी में देखते हैं कुछ सेवा की बातें कर रहे हैं, जो दान दिया उसकी लिस्टें लिखते हैं, ये दूसरे में हीन भावना पैदा करनी होती है। ये सब चालाकियाँ हैं। आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी, उसको खून बराबर समझो जिसमें खींचातानी। भाई आपने जब गुरु किया, जैसे स्त्री ने शादी की तो पता है क्या हुआ? शादी की तो पति और स्त्री एक हो गए, सुख दुख दोनों का एक हो गया, जीवन एक हो गया। आपका दुख मेरा दुख है, आपका सुख मेरा सुख है, आपका अपमान मेरा अपमान है। अगर आप दुखी हैं तो मैं किसी भी एंगल से सुखी नहीं हूँ, क्योंकि आप मुझ में हैं और मैं आप में हूँ। वाह भाई, फिल्म वाले कभी कभी बड़ा प्यारा बोलते हैं, हो सकता है उनको पता नहीं हो पर बोल रहे हैं। मैं इससे आगे क्या कहूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा कहा। पर उन्होंने किस नज़रिए से कहा ये वो जाने, पर मैं तो इतना जानता हूँ, गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप दो देह कबीरा, एक रूप दो देह। साहब कह रहे हैं जब गुरु में दोष दिखेगा, कभी भी शिष्य कितना भी समर्पित होगा, गुरु में ईश्वर का रूप नहीं देख पाएगा। मुझे अभी एक लड़की ने फ़ोन किया, मुझे तो नहीं फ़ोन किया, फ़ोन किया खन्ना साहब को। खन्ना साहब ने मुझे कहा
कि ये लड़की बार बार फ़ोन कर रही है, आपसे बात करना चाहती है। मैं कहा ठीक है। खन्ना साहब के फ़ोन पर उसका फ़ोन आया। उसने मुझे फ़ोन पर बोला कि आप साहिब जी बोल रहे हैं? मैं बोला हाँ। लड़की की भाषा बड़ी अच्छी थी, हिंदी अच्छा बोलती थी, लेकिन थी महाराष्ट्रन। महाराष्ट्र लोग इसलिए हिंदी बोलते हैं, यहाँ ये फिल्म सिटी है, आर्ट सिटी है मुंबई, फिल्में यहाँ हिंदी में बनती है, इसलिए मुंबई के लोग कम से कम अच्छी हिंदी जानते हैं। मैं बोला हाँ बोलो। उसने बोला एक गुरु किया है। अच्छा ठीक है, गुरु किया है, वो भी ऊंची मंजिल बोले हैं, सब चीज़ें। अब मैं कहने वाला था, मुझे क्यों फ़ोन किया? मैं कहने वाला था ए लड़की, कहीं ना कहीं तेरे अंदर डाउट्स है। अगर तू अपने गुरु से वहाँ संतुष्ट होती तो मुझे तुम्हें अप्रोच करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बोला जो गुरु में एक परमात्मा का रूप देखना चाहिए, मुझे अपने गुरु में परमात्मा का रूप नहीं दिख रहा है। क्यों? कहीं उस लड़की को त्रुटि नज़र आई होगी ना। मुझे कहने लगी कुछ शंकाएं हैं, मैं 2 साल से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। मैं बोला सुनो, जब तुम 2 साल से मेरा प्रोग्राम देख रही हो तुम्हें समझ में नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर तुम मेरा प्रोग्राम क्या देख रही हो? वो सस्पेंशन में थी कि आपसे नाम लूँ या उन्हीं को गुरु मानूं। बात यूँ है, एक बार बाज़ार में मैं भिंडी खरीदने गया आश्रम के लिए। भिंडी वाला बोला 12 रुपये किलो। मैं बोला ज़्यादा लूँगा, ठीक रेट लगाओ, आश्रम के लिए लेना है, फालतू नहीं लगाओ। बोला ठीक है 10 रुपये। जैसे मैं उससे भिंडी तुलवा रहा था, बाजू में और था, बोला भिंडी 5 रुपये किलो, भिंडी 5 रुपये किलो। मेरी नज़र उधर गई। जब मेरी नज़र उधर गई तो भिंडियाँ मुझे बहुत अच्छी दिखी, बहुत चमकीली दिखी। मैंने सोचा कि ये आदमी कहीं मुझसे ठगी कर रहा है। मैं उसके पास गया, आप सावधान रहना ना। मैंने कहा भिंडी क्या भाव है? बोला 12 रुपये किलो। मैंने कहा अभी तो आप कह रहे थे 5 रुपये किलो। मैंने उससे पूछा भाई आप होका मार रहे थे भिंडी 5 रुपये किलो। उसने 1-1.5 किलो भिंडी जो दागी थी, काणी थी, टेढ़ी थी, सख्त थी, वो अलग रखी हुई थी। बोला ये है 5 रुपये किलो। मैं सीधा वापस उसके पास गया जिससे पहले बात हुई थी। मैं वापस उसके पास गया। मैं कहा भाई मुझे भिंडी 10 किलो भिंडी दे दो। बोला बाबूजी वहाँ गए थे, क्या हुआ? मैं बोला सुनो भाई, उसकी भिंडी का ढेर था, अच्छी भिंडी दिखी, उसने कहा 5 रुपये किलो। तो मुझे थोड़ी देर शंका आई कि ये आदमी 10 रुपये किलो, ये शायद गलत रेट ले रहा है। जब मैं वहाँ गया तो उसने 1-1.5 किलो भिंडी काणी टेढ़ी हुई, जो भिंडी टेढ़ी हुई गई वो अच्छी नहीं होती है, और कीड़ा लगा हुआ वो थी, वो 5 रुपये दे रहा था। वो सिर्फ मुझे तुम्हारे यहाँ से खींचना चाह रहा था। मैं लड़की को कहा पहले तुम फैसला करो, तुम मेरे और प्रोग्राम देखो, वेबसाइट में जाओ, मैं जल्दी में नहीं हूँ, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के, खेलना हो तो खेलिए, पक्का हो के खेल, कच्ची सरसों पेर के खड़ी भयाना तेल, बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरे द्रव कछ संकट नाही, ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए, गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु सही जो भ्रम नवारा। ले सत्संगी ले मना सत्संगी। हो साहिब जग में महा
साहिब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 मेरा साहिब। पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। खेलना हो तो खेलिए, पक्का हो के खेल। कच्ची सरसों पेर के, खड़ी भयाना तेल। बहुत गुरु हैं अस जग माई, हरे द्रव कछ संकट नाई। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु सही जो भ्रम नवारा। मैंने अध्यात्म क्षेत्र में एक हलचल मचाई, सच बता रहा हूँ, बड़ी तगड़ी। कैसे हलचल मचाई? कोई अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ। मैंने समाज को आहूत किया, हे लोगों, हे दुनिया के लोगों, सुनो। और सच बताऊं, जो बड़े बड़े मतांतर हैं उनके पास असीम धन है, उनकी तुलना में मेरे पास पैसा नहीं है। ये पूरा सच है कि वो उनके पास बड़ा धन है, क्योंकि उनका ध्यान ही धन की तरफ है, उनका कंसंट्रेशन धन की तरफ है। मेरा कंसंट्रेशन धन की तरफ है ही नहीं, और देना भी नहीं चाह रहा हूँ। अगर मेरा कंसंट्रेशन उधर गया तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मैं मिट जाऊँगा। मैं अपने को नहीं मिटाना चाह रहा हूँ। कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लक्ष करोड़, कोड़ी संग न जाता है केता दाम बटोर। एक बार रविदास महाराज के पास एक सिद्ध पहुंचा। सिद्ध के पास पारस पत्थर था। सिद्ध ने जब रविदास जी महाराज के पास पहुंचा तो देखा, ओ रविदास महाराज की हालत बड़ी फटीचर थी। एक जो झोपड़ी थी वो भी आधा टूटी हुई थी, जूतियां गठ रहे थे, कपड़े भी उनके पुराने सुराने थे और दुबले पतले से थे। अभी तो लोग रविदास महाराज की फोटो दिखाते हैं तंदुरुस्त। दरअसल एक महात्मा की पहचान क्या है बताऊं? साहब ने बोला है, नैन न आवे नींदड़ी, अंग न जामे मांस। एक महात्मा की ये पहचान है। दूसरी, ये जग खाए और सोए, दास कबीरा जागे और रोए, क्योंकि वो प्रभु की तड़प में जाग कर रोता है। तो रविदास महाराज को कहा, ओ महाराज, आपका तो बड़ा नाम सुना, आपकी तो हालत बड़ी कमज़ोर है। अरे कोई ठिकाना नहीं, आपके पास उठने बैठने की जगह नहीं है, टूटी हुई झोपड़ी है, पानी गिरता है, और आपके पास भांडे बर्तन भी नहीं दिख रहे, बड़ी गरीबी दिख रही है महाराज। आपकी ख्याति के अनुरूप आपके पास साधन नहीं है। ये लो पारस पत्थर, सुनो महाराज, जितना भी सोना चाहो इससे बना लेना, महीने भर बाद आऊँगा, मेरा पारस पत्थर वापस देना। तब तक आप रईस हो जाओ, संपत्ति कर लो, धन आदि। देखा मैं फ्री घूम रहा हूँ, अकेला आया हूँ, मैं अकेला ही घूम रहा हूँ, ठीक है। क्या दूसरे महात्मा की हिम्मत होगी अकेला घूमे? भय होगा उनके पास। ये दौलत भयभीत कर देती है। अकेला घूमता हूँ। बोला भाई सुनो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप अपना पारस पत्थर ले जाओ, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। उसने कहा, अरे महाराज, आपकी बड़ी ख्याति है, बड़े लोग आपके पास आते हैं, आपका बड़ा यश है, अरे कुछ ना कुछ तो आपके पास होना चाहिए। रविदास ने देखा ये जिद कर रहा है। रविदास महाराज ने कहा, ठीक है, जो कुल्ले की दीवार थी, खपरेल जहाँ खड़ और दीवार मिलती है, बोला उधर रख दो, बाद में देख लूँगा। सिद्ध वो पारस पत्थर वहाँ रखकर कपड़े में चला गया। महीने भर बाद आया। सिद्ध ने सोचा होगा, वाह वाह भाई, अभी रविदास महाराज ने माड़ी बिल्डिंगें, ये वो धन संपत्ति खूब बना ली होगी। जब वापस आया तो देखा रविदास महाराज का वही हाल था, पहले से भी थोड़ा कमज़ोर था। कैसे? वो एक महीने में कुल्ला थोड़ा और भी कमज़ोर हो गया था और सेहत भी थोड़ी डाउन लग रही थी। अरे बोला, महाराज ये क्या किया आपने? मैं आपको इतना बड़ा धन दे गया था, आपकी हालत फिर भी वही है। उसने कहा, भाई कौन सा धन? बोला पारस पत्थर।
रविदास महाराज ने कहा कौन सा पारस पत्थर? अरे बोला महाराज आप महात्मा होकर बेईमानी कर रहे हो और मैं तो आपको पारस पत्थर दे गया था, अब आप मुकर रहे हो पारस पत्थर। कह रहे कौन सा पारस पत्थर? अरे बोला भाई सुन, तूने जहाँ पारस पत्थर रखा था वहीं देख ले, मैंने देखा भी नहीं है। जब सिद्ध ने देखा तो वहीं पड़ा था, रविदास महाराज ने देखा भी नहीं। एक महात्मा अपने में ही है, वो अपने में मस्त है, वो दुनिया के नाटक नौटंकियाँ न कर रहा है। आज हमारी भक्ति का कचुम्बर निकल चुका है, डांसिंग, नाचना कूदना, बीच बीच में ठुमके लगाना, ये तो नर्तक और फिल्मी दुनिया के लोगों का काम है, एक महापुरुष का ये काम ही नहीं है। हमारी भक्ति का परम दूषण हो चुका है। मैंने समाज को आहूत किया, जागो, अगर तुमने गुरु किया है तो चेक करो तुम बदले हो कि नहीं, तुम्हें आत्मज्ञान मिला या नहीं। अगर नहीं तो सावधान हो जाना, क्या गुरु तुम में समा गया? ईमानदारी से देखना, नामदान के टाइम पर गुरु 5 काम करता है। एक तो शिष्य में समा जाता है, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई ने समाय कबीरा, तामे दुई ने समाय। चेक करो कि तुम में गुरु समाया और बदल देगा। काग पलट हंसा कर दीना, नामदान के टाइम गुरु दूसरा काम करेगा, तुम्हें बदल देगा। तुम चेक करो तुम बदले हो कि नहीं। तुम्हें कहीं सेक्रेटरी, कहीं बड़ा आदमी, कहीं रागी, कहीं पाठी, कहीं कुछ बना करके एक सम्मान देकर अटकाया हुआ है। तुम सावधान हो, चेक करो तुम में रूहानियत आई है या नहीं। नहीं आई है तो तुम सही गुरु के संपर्क में नहीं हो। फिर तुम चेक करो कि तुम सुरक्षित हो या नहीं, तुम्हारे साथ एक शक्ति काम कर रही है या नहीं, तुम चेक करना। और तुम चेक करो कि मन और आत्मा अलग हुई या नहीं, तुम्हें आत्म तत्व का बोध हो रहा है नहीं, मन पर नियंत्रण हुआ या नहीं। और चेक करो तुम्हारे अंदर ईश्वरीय ताकत प्रकट है जो मौके पर तुम्हारी सहायता कर रही है। इनको चेक करो, अगर ये नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हारा नाता सही गुरु से नहीं हुआ है। और जागो, ईमानदार होकर सोचो। मैंने आह्वान किया समाज का, इसका एक पूरे वर्ल्ड में हलचल हुई। मैं यहाँ प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में नहीं हूँ, क्वांटिटी बढ़ाने में नहीं हूँ, क्वालिटी, मेरा विश्वास है क्वालिटी में, और यही मेरी क्वालिटी है। आप में रूहानियत है, इसलिए यही नामदान है। गुरु मन पर नियंत्रण कर देता है, गुरु नामदान के टाइम पर आपको बदल देगा, गुरु आप में समा जाएगा। अब एक मेरा सवाल है, ये आपसे सवाल है, आप ईमानदारी से जवाब देना। जिनको मेरी हाजिरी अपने में लगती है, जिनको लगता है मैं उनके साथ हूँ, वो हाथ खड़ा करना। सुनो, तन की जाने मन की जाने घट की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपाएं जिसके हाथ में डोरी। आओ बताता हूँ, मैं पूरा आप में समाया हूँ। मैं ये भी जानता हूँ जितने बेहतरीन तरीके से मैं विचारों की अभिव्यक्ति करता हूँ आप नहीं कर पाएंगे। आओ मैं बताता हूँ कैसे। भाई आप अपने बच्चे में समाये हैं ना, नाक नक्शा, हैबिट, नेचर, बाकी सब चीज़ें आप उसमें देख रहे हैं। मुझे पूरा देखोगे अपने में, पूरा खान पान में देखना, मेरी पूरी नेचर आपको दे रखी है मैंने, ठीक है, कोई मामूली बात थोड़ी है। आप पहले कहीं भी खा लेते थे, अब आपकी हिम्मत नहीं है, आप हर जगह खाएंगे ही नहीं, आपका दिल नहीं करेगा। मुझे गंदगी से नफरत है, आपको भी। पहले चाहे आप 6 महीने में नहाते थे, अभी आपको सफाई से रहना ही रहना है, नेचर दे दी। झूठा मुझे नहीं खाना पसंद है, आपको भी नहीं होगा। चाहे कोई आपका बाप भी झूठा देगा, आप उसको भी इग्नोर करेंगे। सुनो, मेरा एक ही सत्ता में विश्वास है। चाहे आप बार बार कहीं भगना भी चाहोगे, अंदर की ताकत वहीं आपको स्टैंड करेगी, नहीं बाकी नहीं, यहीं रहना। मुझे झूठ से नफरत है बहुत, आपको भी होगी। चाहे आप कहीं कहीं झूठ बोल लेते हैं, फौरन ताकत रोकती है, क्या कर रहे हो, नहीं बोलना है, तो रोकेगी ताकत। और सुनो, मुझे दुनिया सपना लग रही है, मोह माया नहीं है। आप चाहे बाल बच्चों में भी हैं, आपको एक फॉर्मेलिटी है, आपको दुनिया, अगर ये ताकत नहीं आएगी आप मन से कभी नहीं जीत सकोगे, काल से कभी नहीं जीत सकोगे। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने। दूसरा, आप चेक करो, मैंने आपको बदल दिया, नामदान के साथ बदल दिया। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। हाँ, अंजू बहन जी बदल दिया क्या? क्या नाम है, अंजू है क्या है, मंजू, बदल दिया कितना? सच ही है, मैंने मधुमेह बना दिया। गुरु समाना शिष्य में
शिष्य लिया करने, बिल गए नहीं, एक रूप दो दे। तीसरा क्या, आत्मज्ञान दिया क्या? पक्का। आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। पहले मन जो चाह रहा था कर रहा था, आत्मदेव चेतन बैठे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, अब मन का चल ही नहीं रहा है, ठीक है। अब आत्मदेव होशियार बैठे हैं, आप होश में हैं, आपका नशा ही उतार दिया और आप सुरक्षित हैं, पक्का सुरक्षित कर दिया। और मैं आपको दावे से बताता हूँ, मेरे हर आदमी को ये पता है मेरे साथ साहिब हैं। ये झलक साहिब सबको देता है। कैसे? किसी न किसी मौके पर जब आप किसी भयंकर संकट में आए, उस ताकत ने एकदम आपको बचाकर स्टैंड किया है। ये साहिब अनुभव देता है। आपका भरोसा अंदर का है, आपका भरोसा ऊपर नहीं। मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूँ, 1000 गुरु और कर लेना चाहे, भाग जाओ फिर आओगे, ठीक है ना। ये घमंड से नहीं बोल रहा हूँ। मुझे दीक्षा देते 41 साल हो गए हैं, कुछ जो भटके वापस आए, बोला माफ़ी दो, कुछ नहीं कहीं। अगर मैं ये कह रहा हूँ जो चीज़ मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं, ये घमंड से नहीं, विनम्र भाव से मैं ये कह रहा हूँ। करूँ निज सम ओह में, साहब ने कहा अपने समान कर दूंगा। वाह, एक वाणी में साहब बोल रहे हैं, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, वो लोहा कंचन करे, ये कर ले आप समान। सुनो, ये इंद्रियां और मन एक साजिश है, इसी साजिश में आत्मदेव फंसा है। इनकी राय एक है, अगर मन ने कहा ना चौपाटी घूमने जाना है, पांव दौड़ पड़ेंगे उधर, ठीक है, सभी इंद्रियां एक्टिव हो जाएगी। मन ने जो प्लानिंग किया इंद्रियां पूरा मान लेगी, जो इंद्रियों ने प्लानिंग किया मन पूरा पूरा मानेगा। वाह, साहिब के शब्दों में बड़ा रहस्य है। मन माया तो एक है, माया मन है समाय, दोनों एक है। इनका काम तो बताया, आत्मा का काम नहीं दिख रहा है, आत्मा भी कुछ कर रही है नहीं कर रही है। ध्यान दो, साहिब एक शब्द बोल रहे हैं, जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछु लेन न देन। आत्मा भी देखी जा सकती है मेरे भाइयों, आत्मा भी एक एक तार आत्मा का दिख सकता है काम करते। आत्मा है ध्यान, आत्मा है कंसंट्रेशन। आप देखो हर काम करने के में आत्मा की सहभागिता है, आत्मदेव शामिल है। अभी आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं जो भी कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर आपका ध्यान यहाँ से निकल कर कहीं जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ बैठे रहोगे तो दिखाई भी नहीं दूंगा मैं, कान आपके खुले होंगे, कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब है कंसंट्रेशन एक मेन चीज़ है। ये सुरती का खेल बोल रहा हूँ मैं, सूरज शब्द अभ्यास नहीं बोल रहा हूँ। डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंट है। हमारी आत्मा हर काम में शामिल हो रही है। किसके कहने पर? मस्तिष्क की आज्ञा मान रही है आत्मा। मस्तिष्क क्या है? मन का एक अंग है। इसका संचालक कौन है? सुषुम्ना नाड़ी में बैठा हुआ निराकार मन तरंगे देता है, वहीं से हमारी बॉडी का संचालन है। इसलिए मन का स्थान आत्मा से ऊपर है। आत्मा आज्ञा चक्र में है, आंखों में है, और मन ऊपर है। इसलिए आत्मा मन को नहीं समझ पा रही है। आत्मा ये मान रही है ये मेरा संकल्प है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा सब कुछ है, ये मेरा ही घर है, मेरा ही परिवार है। इतना ज्ञानी मनुष्य आत्म तत्व को नहीं जान पा रहा है। सुनिए, हमारी आत्मा अगर कुछ है तो ध्यान, सुरती। हर काम को करने के लिए सुरती की ज़रूरत है। रोड क्रॉस करना है तो भी कहते भैया सुरती रखना, बातचीत सुनना है तो भी कहते भैया सुन, ध्यान मुझे दो। हम सब ये जानते हैं, अगले कहते ध्यान दो, और कहते भी हैं ध्यान से सुनना। हम बोल रहे हैं पर कभी इस ध्यान पर चिंतन नहीं किया, इस ध्यान पर कभी मनन नहीं किया। ध्यान आत्मा है, ध्यान चेतना है, ध्यान आनंदमय है,
जिस चीज़ में आपका ध्यान होगा उसी में आनंद आएगा। ये समग्र जीवन ध्यान, ये धोखा है मन का, ध्यान को उलझाता है। कभी ये ध्यान कुछ खाने पीने में चला जाएगा, 24 घंटे इस ध्यान को मन दौड़ा रहा है, ठीक है, ये है साजिश। इसलिए साहब वाणी में कह रहे हैं, सुरति संभाले काज हैं तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतऊ ना जाए, वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह, चाह मिठी चिंता मिठी मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जाको नहीं चाह। ये कुली की तरह आत्मा मन और माया का कहना मान रही है। इस पर साहब ने एक सटीक शब्द बोला, जीव पड़ा बहुत लूट में ना कछ लेन न देन कबीरा, ना कछ लेन न देन। ये भ्रमित है आत्मा, सभी की आत्मा को भ्रमित कर दिया मन ने। देखा, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोहे राख भरमाई। इसलिए आत्मा ये कह रही है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा तन, मैं ही शरीर हूँ। और जब से आत्मा ने अपने को शरीर माना है तभी से दुख में है, और बार बार जन्म मरण के प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। ये बहुत दुख है। आत्मा का जन्म मरण से कोई संबंध नहीं। तो ये मनुष्य आत्मज्ञान चाहता है, कोई भी यत्न करे आत्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। स्वर्ग आदि में पहुंचेगा, 4 मुक्तियों में पहुंचेगा, आत्मा तक नहीं पहुंचेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कितने घोर घोर तप किए, इंद्रियों का दमन किया, शरीर को नाश कर दिया, शरीर को हड्डियां बना दी, तभी भी इन शत्रुओं से नहीं बच सका। बचियों एक उपाय, सतगुरु बचाएगा, इसके अलावा संसार सागर से पार होने का जरिया नहीं। इसलिए नामदान के बाद आपको एक महान आत्मा बनाया है। अब आपको मन समझ में आ रहा है, कई जगहों पर मन पर आपका नियंत्रण है। आपको दुनिया निराली लग रही है, पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई कबीरा, तब नहीं रोके काल कसाई। इसलिए आपके पास आत्मज्ञान कैसा बताता हूँ। आत्मज्ञान कोई फिल्म मत समझना, आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। आपको आत्मनिष्ठ कर दिया है, अब आत्मा समझ रही है, आत्मा मन को समझ रही है, आत्मा समझ रही है। पहले आंख बंद करके आत्मदेव मन की आज्ञा का पालन कर रहा था, अब आत्मदेव चैतन बैठा हुआ है, ये काम गुरु करता है। गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु ने संसार सागर से इस तरह पार करता है, ये काम गुरु करता है। काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। तो भी सावधान रहना, मन का हमेशा प्रयास है आपको जगत के पदार्थों की तरफ दौड़ाते रहना। आप चिंता न करना, आप आजमाना, आपके जीवन का संचालन अब साहिब में है, पर समर्पित पूरे हो जाना, फिर देखना पूरा पूरा काम साहिब करेगा। मेरी एक ही लालच है, आदमी के अंदर 5 चीज़ें खत्म नहीं होती हैं। काम भी कभी खत्म नहीं होगा, क्रोध भी कभी खत्म नहीं होगा, लोभ भी कभी खत्म नहीं होगा, मोह भी कभी खत्म नहीं होगा। इनको डाइवर्ट करना है। मैंने काम को आनंद में बदला है, क्रोध को डेडिकेशन में बदला है, मोह को अपनत्व और प्रेम में बदला है, लोभ को भक्ति के संचय में लगाया है, अहंकार को दृढ़ निश्चय में बदला है। ठीक है, इनको बदलना है। ये जब खत्म हो जाएंगे बॉडी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर ये खत्म हो जाएंगे आप भी खत्म हो जाएंगे। इनको प्रारूप बदलना है। इसलिए मुझे एक ही लोभ है, कितने लोगों को भक्ति में जोड़ पाऊँ, ये लोभ है, ठीक है। ये लोभ नहीं है कितनी पूंजी इकट्ठी करूं। मैंने अपना लोभ एक ही पॉइंट पर डाइवर्ट किया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भक्ति में जोड़ना है। और सिर्फ जोड़ना नहीं है, पक्का उनको मुक्त कराना है। 100 कपूतों से एक सपूत अच्छा। इसलिए आप भी ये संकल्प लो, आप मेहनत करो ना, समझाओ ना, आदमी समझ जाएगा। देखो आपको भी तो कोई समझाया, मुझतक आए, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जो आदमी कुछ पकड़ा है जल्दी नहीं छोड़ेगा, उसे प्यार से समझाओ। इससे बड़ा काम दुनिया में कोई भी नहीं है। साहब ने बोला, एक जीव को भक्ति दृढ़ाए सो तो कोट गऊ फल पाए। ले सत्संगी ले मना सत्संगी